माइक्रो एरे मैंने बताया कुछ ऐसे सॉलिड सपोर्ट्स होते हैं, ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर ग्रिड्स बनी होती हैं। इन सारी ग्रिड्स के अंदर डीएनए हमने रखा हुआ होता है, जो भी सैंपल है जिसे हमें डिटेक्ट करना है। एंड ये प्लेट्स जो है ग्लास या सिलिकॉन से बनी होती हैं। एंड इसके अंदर हम जो भी प्रोब चाहते हैं प्रोब चाहते हैं कि एक डीएनए सीक्वेंस है जिसे हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके स्पेसिफिक हम प्रोब डिजाइन कर लेते हैं। तो वो प्रोब हम डीएनए माइक्रो एरेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो होता है। और ये जो मैं यहाँ बना रही हूँ ये प्रोब है। तो प्रोब कोई पर्टिकुलर जीन होती है ज़्यादातर। एंड डीएनए माइक्रो एरे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो सबकी एनालिसिस एक साथ की जा सकती है। तो उनका जीन एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। कोई पर्टिकुलर जीन है जो आपको स्टडी करनी है, तो वो सब चीज़ें हम डीएनए माइक्रो एरे की हेल्प से देख सकते हैं, बहुत सारी जीन्स की एक साथ। इन डीएनए माइक्रो एरेज का और भी नाम होता है, तो इसे डीएनए चिप्स भी बोला जाता है। डीएनए चिप्स, जीन चिप्स, बायो चिप्स। तो इस तरीके के इनके नाम और भी होते हैं। अब इस पूरे का प्रिंसिपल जो होता है, इट लाइज ऑन द फैक्ट दैट देयर वुड बी हाइब्रिडाइजेशन wherever the probe finds complementary sequence। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी बिटवीन डीएनए सैंपल एंड प्रोब। डीएनए सैंपल और प्रोब के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगी, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये होती है यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये चीज़ आपको ऐसे भी पता होगी कि आपके पास डीएनए सैंपल है सिंगल स्ट्रैंडेड, उससे आपने प्रोब बाइंड करवाया, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो क्या बनेगा उनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, जिसकी वजह से दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। अब जो प्रोब होता है, दैट प्रोब इज फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब का हम यूज करते हैं। मतलब ऐसा प्रोब आप यूज कर रहे हो जो फ्लोरोसेंस शो करेगा व्हेनेवर इट बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर डीएनए सैंपल। जिसके भी टारगेटेड डीएनए सैंपल है जिसके लिए हमने प्रोब बनाया था, वो प्रोब जहाँ भी बाइंड करेगा वहाँ पे फ्लोरोसेंस आएगी। तो फ्लोरोसेंस आएगी, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब होता है, तो उसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है। एक सिग्नल आता है, उस सिग्नल को फिर मशीन्स होती हैं, वो मशीन्स डिटेक्ट करती हैं। तो हमें अगर हम ऑल इन ऑल देखें कि डीएनए माइक्रो एरे की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो देख के हमें ज़्यादा समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें डीएनए माइक्रो एरे परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। तो जो मैंने यहाँ बताया है वो सारा क्लियर। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। So what are the requirements of the डीएनए माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट? सो इसके लिए आपको एक डीएनए चिप चाहिए, एक प्लेट चाहिए जिस पर डीएनए सैंपल आप डालोगे, और वो डीएनए सैंपल चाहिए जो आपको डालना है, यानी टारगेट सैंपल चाहिए। ये टारगेट सैंपल जो होता है ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होता है। फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। इसमें इसके अलावा फ्लोरोसेंटली लेबल इसे करने के लिए हमें फ्लोरोसेंस डाइज की ज़रूरत होती है। तो फ्लोरोसेंट डाइज का हम इस्तेमाल करते हैं। Then we also require probes, single-stranded oligonucleotide sequences, which are complementary to a particular DNA segment. इसके अलावा एक स्कैनर चाहिए होता है जो स्कैन करे कि कहाँ पे कितनी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रही है।
उसकी स्कैनिंग के लिए स्कैनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो भी डीएनए माइक्रो एरे होता है, वो माइक्रो एरेज दो टाइप के होते हैं। माइक्रो एरे के टाइप्स बता रही हूँ। दो टाइप के डीएनए माइक्रो एरे होते हैं। एक होते हैं सी डीएनए माइक्रो एरे, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे। अब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे जो होता है, इसे हम जीन चिप के नाम से भी जानते हैं, जीन चिप। एंड सी डीएनए माइक्रो एरे जो होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम डीएनए सैंपल जो लेंगे, टारगेट सैंपल, वो सी डीएनए लेंगे। तो यहाँ पे सी डीएनए सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या जीन माइक्रो एरे है, इसके अंदर डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया जाता है। डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज करते हैं। तो बस टारगेट सैंपल कौन सा हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम माइक्रो एरेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सी डीएनए माइक्रो एरे में सी डीएनए सैंपल का यूज करते हैं, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे में डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का, यानी डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये थी रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, और एप्लीकेशन के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इतना क्लियर सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव करती हूँ। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ पे डीएनए माइक्रो एरेज का यूज करते हैं? तो इसकी एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे, तो इसका यूज किया जाता है इन द डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स। डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स। तो अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग को कोड करने वाली ये पर्टिकुलर जीन है, या फिर ये जीन है जिस पे ड्रग जाके बाइंड करेगी, टारगेट करेगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीएनए सैंपल ले सकते हो ऑर्गेनिज्म का, ड्रग का सीक्वेंस ले सकते हो, और उन दोनों को, ड्रग के सीक्वेंस को आप यूज करोगे एज अ प्रोब। तो जहां भी वो डीएनए सैंपल में बाइंड करेगा, वो उस ड्रग की टारगेट साइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इसे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक्स के अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको कोई डीएनए सेगमेंट जोड़ना है एक बड़े डीएनए सेगमेंट के साथ, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोटियोमिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कोई प्रोटीन सैंपल है, उसका आपने देखना है कि कौन सी जीन कोड करती है उस प्रोटीन सैंपल को, तो वो भी आप देख सकते हो यूजिंग डीएनए माइक्रो एरेज। फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर जीन का क्या फंक्शन है, तो वो फंक्शन भी डेजिग्नेट हो जाता है डीएनए माइक्रो एरे की हेल्प से। तो ये एप्लीकेशंस भी क्लियर? कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब क्लियर हो गया सबको?